अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस वो ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम टेबल्स। लॉगरिथम टेबल्स यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको जो लॉग है वो कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो लेना सिखाया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में देखें तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लेट करेंगे, इसको लेट, इस पूरे के पूरी वैल्यू को हम लेट करेंगे लॉग ऑफ एक्स के इक्वल। लेट लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3.68 इंटू 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 और इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। चूँकि लॉगरिथम टेबल्स को यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये नंबर किसी न किसी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो मैं लेट कर रहता हूँ उसको लॉग ऑफ एक्स के इक्वल, या सबसे पहले आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे नंबर को आप लेट कर लें जस्ट एक्स के इक्वल। जैसे यहाँ पे अगर इस स्टेप की बात करूँ तो आप इसको जस्ट एक्स के इक्वल लेट कर लें पहले। 3.68 इंटू 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। फिर उसके बाद आप कह लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। चूँकि लॉग फाइंड करना है, लॉग के थ्रू फाइंड करना है, तो दोनों साइड्स में हम लॉग ले लेते हैं। अब ये जो लॉग है इसको एक्सपेंड करते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस लॉग ऑफ 4.21 डिवीजन कन्वर्ट हो जाती है माइनस में, माइनस लॉग ऑफ 5.234। अब लॉग जो है कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करते हैं, तो लॉग ऑफ 3.68, तो लॉग में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेते हैं, तो 0.5658 आ जाएगा। 0.5658, इसके बाद प्लस का साइन है। सिमिलरली लॉग ऑफ 4.21 जब मैंने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया तो आंसर आया 0.6243, माइनस का साइन एज इट इज़। लॉग ऑफ 5.234 कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 0.7188। अब लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इस तमाम वैल्यू को कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो हम प्लस करते हैं, तो 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। तो जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 0.4713। तो लिख लेते हैं 0.4713। अब ये जो लॉग है ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो लॉग कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में, एंटी लॉग ऑफ 0.4713। तो 0.4713 का जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारा जो है वो आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट लॉग प्रेस करें तो 0.4713 करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 2.9600। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2.9600। तो लास्ट वाली वैल्यू आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, कर लें, नहीं करनी तो ना करें बेशक। तो यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 है बच्चों 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो सबसे पहले इसको भी लेट करते हैं एक्स के इक्वल। लेट करके x इक्वल्स टू 4.677, सॉरी 17 है, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397।
तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग, और ब्रैकेट में ये तमाम वैल्यूज़ को लिख देते हैं। 67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। अब राइट साइड पे जो लॉग है इसको हम करेंगे एक्सपेंड, तो लॉग ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, लॉग ऑफ 2.11 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस लॉग ऑफ 2.397। तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब इन तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनका लॉग फाइंड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। तो जब मैंने कैलकुलेटर के थ्रू इनका लॉग फाइंड किया तो इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं 0.6693 एज इट इज़। अब इन तीनों को जब प्लस करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आएगा 1.3733। अब चूँकि एक्स फाइंड करना है तो लॉग दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग, एंटी लॉग लिखें आप ब्रैकेट में 1.3733। तो एंटी लॉग फाइंड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, शिफ्ट लॉग 1.3733, तो आंसर आ गया 23.62। और यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू 23.62। पार्ट नंबर 3, 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, सबसे पहले इसको लेट करते हैं x इक्वल, तो x इक्वल्स टू 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइड करते हैं इसको 754.3 के साथ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग x इक्वल्स टू लॉग, अब ये तमाम वैल्यू को हम सिंगल ब्रैकेट में करते हैं, 46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 एंड डिवाइडेड बाय 754.3। अब लॉग को एक्सपेंड करते हैं, लॉग x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई के साथ प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 2.4122 माइनस लॉग ऑफ 754.3। अब देखें तो ये मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, पावर रूल लगाते हैं तो ये पावर पहले आ जाएगी, तो 2 लॉग ऑफ 20.46 प्लस इन दोनों की लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। तो इसकी वैल्यू फाइंड हो गया 0.3824 और इसकी वैल्यू माइनस साइन एज इट इज़ 2.8775। तो 2 ब्रैकेट में इसका लॉग फाइंड करते हैं, तो लॉग 20.46 का आंसर आएगा 1.3109। और इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करते हैं 0.3824 माइनस 2.8775, तो इसका आंसर आएगा माइनस 2.4951। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेशक डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, लॉग ऑफ x इक्वल्स टू, मैं करता हूँ 2 इंटू 1.3109 माइनस 2.4951, तो ये आंसर आ जाएगा 0.1267। अब लॉग दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.1267, तो एंटी लॉग लेते हैं इसका, एंटी लॉग जब लेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 1.3387। तो लिख लेते हैं 1.1387, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला invested rupees 1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum
so that the total value of this investment after T years is रुपीज़ वाई। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था एक स्कीम के अंदर और उसने 5% जो है वो प्रॉफिट गेन किया 1 साल के बाद, सो दैट जो टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी टी ईयर्स के बाद वो रुपीज़ वाई बन गई। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू आपने ये फाइंड आउट करना है कि कितने सालों बाद, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की थी, जो उसने ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वो डबल हो जाएगी। तो चूँकि ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है इसको हमने चेक करना है डबल जब हो जाएगी उस टाइम पे टाइम को, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रुपीज़ में होती है, तो रुपीज़ को इसने देखें किसके को लेट करने के लिए कहा है, वाई की इक्वल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसको हम वाई के इक्वल लेट कर देते हैं। फिर उसके बाद गिवन कंडीशन जो थी उसने बताया जो कंडीशन है उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी डबल। तो इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं और फिर वहाँ से बाय यूजिंग लॉग हम टी फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखें जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी, इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी उसको वाई के इक्वल शो किया था उसने, क्योंकि रुपीज़ में था। वाई विच इज़ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया उसने और उसने कहा टाइम फाइंड करने के लिए कब, जब हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। तो इधर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी डबल। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वाई, तो इसको हम कर देंगे 2y, तो y हो जाएगा 2y। अब इस 2y से जो इक्वेशन हमें दी थी, इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 1 लाख और 1.05 और पावर में t था। तो अब देखें y था तो y को रिप्लेस कर देंगे हम 2y के साथ। तो y को रिप्लेस जब मैं करूँगा 2y के साथ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो चुकी थी, तो 100 000 1.05 और उसकी पावर आ जाएगी t। अब 2 इंटू वाई, अब पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यू पुट करते हैं। तो y की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू 1 लाख थी, तो 2 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख और 1.05 और उसकी पावर t है। अब ये देखें तो ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, तो इनको आपस में हम कर लेते हैं डिवाइड, इक्वल्स टू 1.05 और इसकी पावर है t। अब जब कैंसिल होगा 2 लाख जब 1 लाख से कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, तो 2 इक्वल्स टू 1.05 और उसकी पावर आ जाएगी t। अब ये चूँकि t फाइंड करना है और t पावर में है, तो हम लेते हैं log ऑन बोथ साइड्स, log की प्रॉपर्टी को यूज़ करके t फाइंड करते हैं। तो log 2 इक्वल्स टू log ऑफ 1.05 और उसकी पावर आ जाएगी t। अब log ऑफ 2 जब कैलकुलेटर के थ्रू log ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3010 इक्वल्स टू log की प्रॉपर्टी यूज़ करें पावर रूल, तो t पहले आ जाएगा, t log ऑफ 1.05। अब यह 0.3010 इक्वल्स टू t इंटू log ऑफ 1.05 फाइंड करते हैं, तो विच इज़ 0.0211। अब ये t के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211 इक्वल्स टू t। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट होगा। अब डिवाइड करते हैं इसको,
0.3010 divided by 0.0211 which is equals to 14.26। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 14 पॉइंट्स में रहने देते हैं, तो टाइम हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 14 ईयर्स। तो इसको हम कर देते हैं बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया ने माउंटेन जो है उस पर हाइकिंग की। वेयर द टेम्परेचर, जहाँ पे जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है 3% एवरी 100 मीटर्स गेंड एन एल्टीट्यूड। जब भी वो 100 मीटर हाइट कवर करे, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, तो टेम्परेचर 3% के लिहाज से डिक्रीज़ हो रहा था। अगर इनिशियल टेम्परेचर जो सी लेवल पे था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जब जो हाइट है हमारी वो हो जाएगी 500 मीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने हमें इनिशियल टेम्परेचर TI दिया है विच इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, और उसने जो हाइट दी है वो है 500 मीटर्स। अब फार्मूला उसने दिया है, फार्मूला हमने यूज़ करना है T इक्वल्स टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 H डिवाइडेड बाय 100। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर 20 है, तो 20 और मल्टीप्लाई बाय 0.97। हाइट उसने दी है 500, तो 500 को डिवाइड करते हैं हम 100 के साथ। अब टेम्परेचर इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और 500 डिवाइडेड बाय 100, इसका आंसर आ जाएगा 5। अब लॉग ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। तो लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of t equals to log of 20 इंटू 0.97 और इसकी पावर 5 है। जब log को एक्सपेंड करेंगे तो log of t इक्वल्स टू log of, अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो log of 20 प्लस log of 0.97 और इसकी पावर आ जाएगी 5। तो log of t इक्वल्स टू log of 20, तो log of 20 कैलकुलेटर पे लेते हैं। log of 20, इसका आंसर है 1.3010 विच इज़ 1.3010 प्लस log की प्रॉपर्टी पावर रूल इस्तेमाल करें 5 पहले आ जाएगा, तो 5 log of 0.97। अब 1.3010 प्लस 5 log लेते हैं 0.97 का, तो log 0.97 का इसका आंसर आ रहा है -0.0132। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो log ऑफ t इक्वल्स टू 1.3010 प्लस माइनस माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.06614। अब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, तो log ऑफ t इक्वल्स टू 1.3010 माइनस जब इसको आंसर के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 1.2348। अब लॉग दूसरी साइड पे जाके क्या होता है जी, एंटी लॉग। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.2348। अब टेम्परेचर का एंटी लॉग लेते हैं, इसका एंटी लॉग लेते हैं इस वैल्यू का, तो हमारा टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2348 का आंसर आ चुका है 17.17, और ये टेम्परेचर है सेल्सियस में दिया गया है, तो उसको हम डिग्री सेल्सियस कह लेते हैं। तो बच्चों ये हमारी जो है एक्सरसाइज 2.4 आज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे, और बोर्ड के अंदर जो है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसमें लॉज हैं, प्रोडक्ट लॉ जो था हमारा, और कोशेंट लॉ था, और इसके बाद पावर, कोशेंट और प्रोडक्ट, ये 3 लॉज थे। तो पेपर में लॉज को प्रूव करने के लिए भी आपको क्वेश्चन आता है,
वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह जो है रिव्यू एक्सरसाइज के साथ आपको मैं जो है वो लॉज भी प्रूव करवाऊँगा।